सभी का स्वागत है उड़ान में, प्रेजेंटेड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड इन पार्टनरशिप विद सीएनबीसी आवाज़। यहाँ IIM कलकत्ता के इस वाइब्रेंट कैंपस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे खास टॉक सेशन से जो उड़ान की स्पिरिट को परफेक्टली कैप्चर करता है, लाइफ बियॉन्ड सिलेबस। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ अनुज सिंघल, मैनेजिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज़ और सीएनबीसी बाजार के। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत। Before I talk about my success, and I would like to believe that I've had some success, but before I talk about that, I want to talk a bit about my background, where I came from. I come from a very ordinary middle-class background. No, I don't want to give you those three-idiot kind of stories, not that background, कि बेटा घर में रोटी नहीं आ रही है, कैसे होगा। इतना भी पुअर नहीं था, लेकिन वो उस तरीके का बैकग्राउंड था जहाँ पर अगर आप रूम का अगर लाइट ऑन करके अगर बाथरूम पे चले जाओ तो आवाज़ आती थी, बिजली का बिल क्या पापा भरेंगे। दैट वाज ऑफ कोर्स माय फादर, एंड आई न्यू कि पापा भरना तो आपको ही है अभी। दैट बैकग्राउंड जो मेरा था, इट डिडंट गिव मी एनी प्रिविलेज। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू कम फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड, and I'm sure all of you, most of you perhaps have had some kind of struggle. But that background gave me humility, and it taught me my first lesson that when you don't start with privilege, you have to start with courage. And that's what I had. Growing up, I had a lot of courage. I had this confidence in me that no matter what happens, I'll do something good for me. So much so that even when I scored, okay, let me ask you this. How many of you got less than 90% in your 12th year? Okay, a fairly good number of students. How many of you got less than 80? Okay, just 3. Oh, wow. How many of you in your graduation, okay, got less than 70 percentile? Okay, less than 60? शर्म की बात नहीं है, अगर हाई पे तो हाथ उठा दो, कोई नहीं लेंगे ही नहीं IIM वाले, है ना। आई गॉट 45% इन माई ग्रेजुएशन, एंड आई से दैट आई गॉट 45% नॉट एज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, एंड आई डोंट टेल ऑल ऑफ यू दैट 45% लेके आओ, प्लीज़ वो मत करना। Just because I was lucky doesn't mean that all of you will be lucky, but what I'm trying to say is I got 45% in my graduation. And honestly, I did crack CAT. I went to the interview round, but obviously, with that kind of background, reject तो होना ही था। तो इसके लिए I went to IIM Lucknow, by the way, for interview, and obviously I was rejected there. But what I'm trying to say is कि it doesn't matter. अगर आपके पास confidence है कि कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे। तो after years, I've been in this industry now for 22 years. After 22 years, I have realized one thing, that, and this is what I want to tell all of you here, that failures don't delay. I mean, don't decide your life. They might delay your gratification. They might delay what you want to achieve. But early failures, they do not and should not derail you. Now I want to talk about something. I mean, the punchline here is कि आपका आज का failure कल की success story का सबसे बड़ा turning point बन सकता है. That is the most important thing that I learned while growing up. Thank you so much, and thanks for being a lovely audience. Thank you so much. चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आज के अगले सेशन के साथ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन से आपको मिलवाते हैं जो रियल एक्सपीरियंस से इंसाइट्स निकालती है और बताती है कि लीडर्स अपना रास्ता कैसे बनाते हैं। और अब मंच पर स्वागत कीजिए राहुल तोडी, मैनेजिंग डायरेक्टर स्ट्रैची ग्रुप एंड फाउंडर स्ट्रैची स्पोर्ट्स के। साथ ही मैं अनुज जी को फिर से एक बार आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं या फ्यूचर लीडर्स हैं, उनको आप ये कैसे बताएंगे कि किसी एक रास्ते पे चलना बेहतर होता है या हमेशा ऑप्शंस देखने चाहिए? आप चाहते तो सिर्फ रियल एस्टेट को आगे बढ़ाते, लेकिन आपने अपने पैशन को भी बिजनेस बढ़ाया, उसमें एक बड़ी सक्सेस हासिल की, यानी आपने कई ऑप्शंस को एक साथ देखा। मुझे ये लगता है कि रुकना, को कहीं भी जाके रुकना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको समय के साथ, टाइम के साथ बदलना होगा, चेंज करना होगा, और हर दिन एक नया दिन है। तो आप एक काम के पीछे खाली क्यों अटके रहो? तो
मेरे लिए हरदम एक नया चैलेंज, कुछ नया बिजनेस करना। मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ। बिसाइड्स डूइंग फैमिली बिजनेस, मैंने दिल्ली जाके भी एक नया बिजनेस का स्टार्ट किया। जब मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था तब मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ एक आईटी कंपनी स्टार्ट की थी। लाइक हाउ ऑल आईटी कंपनी स्टार्टेड एट बैक इन द डे। एंड हम इंटरनेट लेके काफ़ी ट्रेनिंग, इंटरनेट लेके काफ़ी डेवलपमेंट किए इन द इनिशियल स्टेज ऑफ 99, 2000, 2001, द .com बूम, इफ़ लॉट ऑफ यू वुड रिकॉल। सो मेरे लिए हर समय एक डाइवर्सिटी, एक नयापन लाना या कुछ नया करना एक हर समय एक चैलेंज रहा है। अनुज, आप कह रहे थे कि IIM में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हो जाता तो अनुज सिंघल क्या होते? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कुछ अच्छा ही कर रहा होता और समथिंग डिफरेंट। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ कि लाइफ में ना हर स्टेज पर आकर आपकी लाइफ 2 भाग में बढ़ जाती है। एक थ्योरी है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई बड़ा मोड़ आता है वहाँ से आप 2 रास्ते लेते हैं या 2 रास्ते ले सकते हैं। उनमें से कई बार आपको लगता है कि काश मैंने अगर दूसरा रास्ता लिया होता तो क्या होता। तो कई बार मेरे मन में आता है कि काश 1 साल रुक जाता और थोड़ी और मेहनत करता तो शायद IIM में हो जाता। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि जो आज मैं कर रहा हूँ शायद वो फिर तब नहीं कर पाता मैं, क्योंकि तब मेरी एंट्री सीधा एक MNC में हुई होती, कहीं मैं कुछ और जॉब कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता। तो एक्चुअली इफ़ आई लुक बैक आई एम हैप्पी कि आई वॉज रिजेक्टेड। मतलब ऑब्वियसली नाउ आई कैन से दैट। तो लेकिन मुझे रिग्रेट नहीं है कि मेरा IIM में नहीं हुआ। हो जाता तो अच्छी बात होती। हो सकता है शायद आज किसी MNC में बैठा होता, आराम की जॉब कर रहा होता, लेकिन वो अब मैं भी कर रहा हूँ और आई एम एंजॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। Thank you very much, Anuj and Rahul, for this wonderful talk. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। तो ये समझाने के लिए कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स कैसे लॉन्ग टर्म वेल्थ और इंडिपेंडेंस बनाते हैं, स्वागत कीजिए एक बार अनिंद्या सेनुगुप्ता, जोनल हेड UTI म्यूचुअल फंड का। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से स्वागत कीजिए सर, प्लीज। So let's start it. And let me put across in this way, education is the means, passion, profession, or employment. You have a profession to follow. You can be an architect, you can be a doctor, you can be an advocate. All these things that you want to follow. And in employment, it can be marketing, it can be anything. It can be marketing, it can be sales, it can be finance, it can be business. If you want to have a startup that I have already said to you, it can be in a trade, or it can be a family-owned business. Now, you need to create a financial reservoir, and how do I do that? A financial reservoir where from you can get a cash flow. And what's FIRE? Financial independence and retire early. There are 3 things I would like to discuss. Begin early, power of compounding, and inflation. What's beginning early? Somebody starts, all of you must be in early 20s. Somebody starts investing at 30. Possible? Because 24 to 25, I have got a job. I want to do whatever I want to do in life. And after 5 years, I will start saving. ये 5 साल मेरा दोस्त के साथ मेरा जो नहीं किया, मेरा daddy and mummy, what I have denied my daughter, you should not do this and do not do that. What Papa will say now, I will spend this 5 years according to my will and wish and fancy. And at the age of 30, I will start investing and I will start saving. Now what happens, invest only 10,000 rupees a month with an indicative return of 9% and a 12%, it becomes between 30 years to 60 years, it becomes 1.83 crores and 3.49 crores. Often in part of compounding, there are 2 aspects of the game. One is the rate of return, and one, the time. The common thing that we often say and we often focus on is the rate of return. Right or wrong? Am I correct? Often we focus on what? The rate of return, 12% or 13% or 14% or 10%. But the most important part is how much is the time that you stay in the market, the power of N, not the power of R. Both are variable factor, both are equally important. The power of N probably is more important than the power of R. So, inflation. How many people have seen these coins? These are the new generation people. How many people have seen these coins? Some of you must have not seen it.
We all have seen it, sir. Do you use these coins now? एक समय तो यूज करते थे हम लोग ना, 5 पैसा 10 पैसा. हमारा अभी भी याद है that used to give that 5 paisa 10 paisa bus का ticket का. Are we using it now? No. Why are we not using it now? Why 100 rupees is so common nowadays in our purse? आज से 20 साल के पहले 100 rupees पर्स में इतना कॉमन नहीं रहता था. Because the power of inflation. Begin early, power of compounding, and manage lifestyle inflation. You have to begin early. You have to compound the money by r to the power n, the number of years you are staying in the market, and manage lifestyle inflation. And that's a learning not only for the younger people in our group or people in the sitting here, the sharper, younger people sitting here in the group, but all of us. Systematic investment plan, SIP, can give you that journey, that fruit over a long period of time. Thank you so much for your patient hearing. I hope that will help you to develop your skill in this. Thank you so much. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जहन में कई सारे सवाल होंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर और कॉर्पस बिल्ड करने को लेकर, तो एक एक करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं. द फ्लोर इज ओपन फॉर योर क्वेश्चन. आई वांटेड टू आस्क दैट इंडियन मार्केट में आज की डेट में बहुत एसेट क्लासेस अवेलेबल हैं. व्हाट वुड यू रिकमेंड कि उसमें किस एज पे, किस फेज ऑफ लाइफ पे किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए कि आइडियल रिटर्न्स रहें? If I reframe your question, so I'll put it in this way, that in which of the asset class you'll put the money. Am I correct? In across, and how do I diversify your portfolio? Let me put across this thing. So it's very important for us to understand that how long we'd like to invest the money and for what is the tenure we'd like to invest the money. Say there is a fixed deposit customer who is in bank. He wants to invest for 2 years or 3 years. So he can also come into the mutual fund area and you can invest the money. But at the same time, somebody wants to invest for 10 years and he also can invest the money. So more important is that how long you stay in the market. You can invest, probably equity is an asset class where you can hold the money for a very long time and we can generate a decent amount of return. Of course, inflation beating returns over a period of long time. But at the same time, when I say medium to long run, at least 5 to 7 years is the time frame that you should give the fund to work on for you and generate a decent amount of return. And see, we are not astrologers. We cannot predict any return to the market because every fund has their own objective, and basis on the objective of the fund works. I totally agreed with managing inflation and investment over luxury. So why we are earning above your basic necessity? Because when we think investment and return, it goes for luxury in your next phase of life. We have given an example of Louis Vuitton or a Rolex watch. Nobody stops you. Have I ever told that you will not buy? You definitely will buy. But whatever you are earning, so when you will be going out for work, this entire population will be earning a decent amount of money. You can jolly well put out aside 50,000 or 60,000 of money for savings, and with a step up of 10,000. We have given an illustration that somebody with a 5,000 rupee investment and 1,000 rupees step up, what magic can happen. With a 50,000 rupees investment and a 10,000 rupees step up, 10 times or 15 times can happen. So the idea is not to stop you and ask you to stay away from your aspirations of life, but when the lifespan for you is 35, 40 years, and post maybe somebody will retire at 60, 65, there is another 20 years of life which you can enjoy happily. Thank you so much, Senu Gupta ji, for this insightful answers, and thank you, audience, for asking Thank you questions. so much, and Thanks it so is a much. pleasure for me. इस डिस्कशन में हमारे साथ ऐसे लीडर्स हैं जो इंडिया की जर्नी को कई पर्सपेक्टिव से समझते हैं. स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट्स, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी का और अजय दुआ, फॉर्मर यूनियन सेक्रेटरी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जी के. लेट्स वेलकम देम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. भारत की बात करें कुलकर्णी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा. आप एक बड़े पद पे रहे हैं, आपने डिफेंस को काफ़ी करीब से देखा है. आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में 2-3 बड़े बदलाव ऐसे क्या हुए जो इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बड़ा कदम है और इंडिया एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? मैं कहूँगा कि पिछले 5 साल और
थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएं, और ख़ासकर जिस प्रकार से भारत ने सोचा है आत्मनिर्भर होने का, और आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा उदाहरण, हम लोगों ने तेजस बनाया और तेजस बहुत सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट है और होगा। पर इंजन को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी स्काउटिंग करने के बाद वी वेंट टू अमेरिका एंड हमने कहा विद अमेरिका वी डिसाइडेड दैट विल पिक अप द G104 इंजन फॉर तेजस। क्या हुआ? रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई और 2 साल से वो डिले हो गया। अगर इंजन हम खुद बना रहे होते तो शायद we could have taken off Tejas much earlier and not waited for somebody to give it to us. मिस्टर दुआ, कमिंग टू यू सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया में, भारत में ऐसे कौन से बड़े चेंजेस लाने ज़रूरी हैं जो 2035 तक या फिर मान लीजिए 40 तक भी 27% मैन्युफैक्चरिंग शेयर हो सके? डिफेंस में अब भारत में वस्तुएं बननी शुरुआत हुई है तो ये है पिछले 20 साल में। उससे पहले पूरी डिफेंस की हमारी रिक्वायरमेंट सरकारी संस्थाएं ही बनाती थी, चाहे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हों या HAL, या हमने जो 8-10 दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी। मेरे हिसाब से, और मैं थोड़ा सा इस सब्जेक्ट से इन्वॉल्व रहा हूँ, कि जब हमने ये निर्णय लिया था भारत सरकार में कि अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी आने देंगे, और ये कब से लिया? 91 के रिफॉर्म्स के बाद, कि नहीं तो पहले तो हर चीज़ का लाइसेंस लगता था, और लाइसेंस ऐसे लगता था कि ये भी कहता था लाइसेंस, आप X चीज़ पेंसिल बना सकते हो पर आप 100 ही पेंसिल बनाओगे, 101 पेंसिल बनाई आपने तो आपके ऊपर पेनल्टी लगती थी। बहुत शुक्रिया सर, मिस्टर दुआ एंड मिस्टर कुलकर्णी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के अंतिम सेशन में, जहां बात होगी पर्पस, पैशन और उनसे निकलने वाली असली ग्रोथ की। कैसे फैकल्टी, इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट्स मिलकर ऐसे इन्वायरमेंट बनाते हैं जो सभी को आगे बढ़ने में मदद करता है। कृपया स्वागत कीजिए डॉक्टर आलोक कुमार राय, डायरेक्टर IIM कलकत्ता का। और इस सेशन को स्टीर करने के लिए मैं एक बार फिर से स्वागत करूंगी CNBC आवाज़ से मेरे सहयोगी विपिन जी का। एक बार सर प्लीज़ स्टेज पर। थैंक यू सो मच। जब हम IIM कलकत्ता की बात करते हैं, इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, यहाँ पे जिस तरह का ब्रेन है, जिस तरह का कैलिबर है, और उसके ऊपर फिर आपके जैसे शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं। अब जब 2047 में या उसके आसपास हमें विकसित भारत बनाना है, क्या इम्पोर्टेंट होगा? स्किल सेट आप यहाँ सिखाते हैं, लेकिन माइंडसेट की बात भी बार बार आती है। तो स्किल सेट के ऊपर माइंडसेट काम करेगा या दोनों की ज़रूरत होगी? या स्किल सेट तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन जब तक माइंडसेट आपके पास नहीं है, चीज़ें अचीव नहीं होंगी। Let me start with a quote that very recently I was in Hong Kong for a conference, and what was talked about, and this is to all the students who are present here and also to all who are watching it live. नौकरी मिल जाती है based on the domain knowledge, लेकिन sustain करेगी आपके जो soft aspect है उसके बेसिस पे। इन सॉफ्ट एस्पेक्ट द इशू ऑफ माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो गेटिंग अ जॉब इज़ नॉट एज डिफिकल्ट एज सस्टेनिंग अ जॉब। आर जॉब एज एन इंस्टीट्यूट, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूट, एज अ फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इन द कंट्री, एक बहुत ही an institute that has always been known in the domain in imparting the highest quality of education in its domain area. It is very important कि हम सिर्फ ट्रांसफ़र ना करें नॉलेज को किताबों से हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो उनके कैरेक्टर का पार्ट कैसे बने। लर्निंग डिफाइन करते हैं creating a relatively permanent change in one's behavior arising out of one's own experience. And here comes the role of an institute like Indian Institute of Management, Calcutta, जहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि एक बिहेवियरल चेंज हमारे स्टूडेंट के
इसमें आए। मैं थोड़ा इसको विस्तार से पूछना चाहूँगा कि एक है मलेशियन इकोनॉमी जिसकी कॉपी की जा सकती है, जहाँ आप सस्ता लेबर दीजिए, सस्ती चीज़ें दीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, लेकिन शायद उसकी सस्टेनेबिलिटी 30-40 साल हो सकती है, जो हम देख भी रहे हैं। एक है कोरियन इकोनॉमी का एग्जाम्पल, जहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं, जहाँ की कंपनियाँ बड़े बड़े ब्रांड्स बना रही हैं और अब ऑलमोस्ट उन्होंने यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को बीट कर दिया है। हमें किस मॉडल पे चलना चाहिए और क्या हम इनोवेशन को थोड़ा विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हम सब कुछ करें लेकिन इनोवेशन को बढ़ावा दें या इनोवेशन के रास्ते पे आगे जाएं तरक्की के लिए? तरक्की तो हो रही है लेकिन वो इनोवेशन के साथ हो। इसका फंडामेंटल समझने की ज़रूरत है कि इनोवेशन आएगा कैसे और किस में। इनोवेशन आएगा को क्रिएशन से, को क्रिएशन का कोलैबोरेशन will lead us to innovation, and this innovation, whether in product or in process, has got to be identified. वो subsequently ensure करेगा sustainability को। Very true. IIM Calcutta में at least 2 प्रोग्राम मैं अभी बता रहा हूँ जो हम को क्रिएशन के फॉर्म में चलाते हैं। एक प्रोग्राम है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, जो हम चलाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कैलकाटा, कोलकाता और IIT खड़गपुर के साथ मिलके। तो हम 3 इंस्टीट्यूशन हैं, तीनों की 3 अपनी स्ट्रेंथ है। वो को क्रिएशन मिलके कुछ नया हमको देता है, यहीं से इनोवेशन निकलेगा। और ऑफ कोर्स उसमें जापान गवर्नमेंट भी पार्टनर है। दूसरा एक मैन्युफैक्चरिंग का हमारा है जो IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIM कैलकाटा के साथ होता है। इस तरह के हम 2 नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वन इन डिज़ाइन विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और एक प्रोग्राम जो हम एम्स के साथ मिलके हेल्थ केयर में शुरू करने जा रहे हैं। ये जब को क्रिएशन होगा यहीं से इनोवेशन आएगा। बिकॉज आपने सही कहा, कोरिया में क्या हो रहा है, अकेला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन सिर्फ कुछ नए प्रोसेसेस में इनोवेशन कर सकता है, लेकिन प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस तभी आएगा जब हम टेक्नोलॉजी के साथ या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ द कोर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच टू यू टू, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंसाइटफुल ये सेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। तो आज की कॉन्वर्सेशन को मीनिंगफुल और मेमोरेबल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।